गंगा के ऊपर से गुजरता हुआ यह पुल अब 118 साल पुराना हो गया है। इस पुल ने आजाद होते भारत का नया युग देखा है। इस पुल पर क्रांतिकारियों के जुनून और जोश से भरी हुई गाड़ियों की स्मृति आज तक महक रही है। इसने इलाहाबाद को प्रयागराज होते हुए देखा है। इस जर्जर पुल ने इलाहाबाद का सुनहरा कल खुद में जिंदा रखा है। यह प्रसिद्ध पुल है प्रयागराज में स्थित करजन ब्रिज। सन 1899 से 1905 तक वायसराय रहे लॉर्ड कर्जन के नाम पर इस पुल का नामकरण करजन ब्रिज किया गया। अगर पुल के निर्माण की बात करें तो 1901 में इसके निर्माण की स्वीकृति मिली। इसके निर्माण कार्य की नींव रखी गई। 61 मीटर लंबा यह पुल 1905 में पूरी तरह से बनकर तैयार हुआ। इस पुल में 15 पिलर्स का प्रयोग किया गया है। इस पुल में बनावट की दिलचस्प बात यह है कि ब्रिज 2 तल में बना हुआ है। पुल के नीचे की ओर सिंगल ब्रॉड गेज रेलवे लाइन है, जबकि ऊपर सड़क। गंगा पर बने इस पुल के ऊपरी हिस्से में बनी सड़क की चौड़ाई 15 फीट है, जबकि दोनों तरफ 4 फीट 1 इंच चौड़े 2 फुटपाथ भी हैं। यह पुल 15 जून को रेलवे के लिए और 20 दिसंबर 1905 को सड़क यातायात के लिए खोला गया था। इंजीनियर रॉबर्ट रिचर्ड गेल्स पुल के इंचार्ज थे। इस पुल को रेलवे और सड़क के लिए आज सुरक्षित बताते हुए रेलवे ने 1998 में इस पुल को बंद करने की तैयारी। तो यहाँ पे करजन पुल पड़ता है फाफामऊ रोड के पास, और ये तेलियरगंज ही रोड जाती है। यहाँ पे पुराना पुल है और कहते हैं अंग्रेजों के ज़माने का पुल है। और इसके बारे में हमने आपको पहले इसकी जानकारी दी, इसका इतिहास क्या है इसके बारे में हमने आपको बताया। उसके बाद यहाँ पे जो लोग आते हैं उनसे ही बात करेंगे क्यों आखिर यहाँ का आकर्षण केंद्र क्या है, क्यों लोग आते हैं। और यहाँ पे हमारे साथ 3 भाई हैं, यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं इलाहाबाद में रह के, और इनसे पूछेंगे भाई आप कहाँ से आए हैं। मैं सोनभद्र से आया हूँ। सोनभद्र से यहाँ पे आकर तैयारी कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। तो भाई से हम पूछेंगे कि ये एक साधारण सा पुल ही है, मगर ऐसा क्या है यहाँ पे जो आपको आकर्षित करता है यहाँ आने के लिए कि आना है यहाँ पे, क्यों आते हैं आप? जो जगह है बहुत अच्छी जगह है, मतलब वहाँ फील भी आता है यहाँ पर। हाँ, तो ऐसा नहीं कि शांति का माहौल है पढ़ाई करते हुए? पढ़ाई का माहौल नहीं, पढ़ाई करते हुए कि मतलब मन ऊब गया तो चलते हैं मन शांत करने के लिए, एक फ्रेश माइंड दोबारा करने के लिए, तो यहाँ पे शांति के माहौल में एक तरह से आना होता है। तो भाई आप भी यहाँ रेगुलर आते हैं? नहीं, रेगुलर नहीं आते, लेकिन कभी जब कभी मौका मिलता है आप आते हैं यहाँ पे। तो आप कहाँ से हैं? एमपी से। क्या नाम है आपका भाई? अजीत बॉयस। अजीत भाई। ये भी जब अपना मन ऊब जाता है चीज़ों या फिर कहीं शांति में बैठने का मन करता है तो इस जगह का रुख करते हैं और ये यहाँ आते हैं। साथ में हमारे साथ भाई है। भाई इधर आ जाइए ज़रा सा। आपका नाम क्या है भाई? हमारा नाम विजय कुमार बैस है। हम एमपी के रहने वाले हैं। हाँ, एमपी में कहाँ से? एमपी में सिंगरौली जिला से। सिंगरौली जिला से एमपी से आकर यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं भाई। और तो हम आपसे थोड़ा सा जानना चाहेंगे इस पुल के बारे में, जो भी है कब का बना हुआ है और क्या आप रेगुलर आते हैं, क्यों आते हैं चीज़ें? ये इस पुल का नाम करजन पुल है और ये मतलब देश आज़ादी से पहले से बना हुआ है। आज़ादी के पहले का बना हुआ है। हाँ। यानी काफ़ी 100 साल पुराना लगभग हो गया। हो गया लगभग, मतलब पहुंचने वाला है। और हाँ। यहाँ पे मतलब स्टडी करते करते अगर माइंड मतलब थोड़ा वैसा हो जाता है तो यहाँ पे शांति के लिए आते हैं। और यहाँ पे बहुत लोग रनिंग वनिंग के लिए भी आते हैं, जैसे हाँ मतलब, और घूमने टहलने के लिए, जैसे बड़े बुजुर्ग हो गए सुबह सुबह और शाम के टाइम मतलब आते रहते हैं यहाँ पे घूमने टहलने के लिए। हाँ, तो यानी गंगा का किनारा है यहाँ पे और शहर का खूबसूरत नज़ारा भी यहाँ से दिखता है। और यहाँ पे एकदम आपका अगर कहीं भी मन न लग रहा हो, आपको चाहिए कि एक शांत वातावरण जहाँ पे आपको किसी चीज़ पर ध्यान लगाना हो, आप सोचने के लिए या फिर माइंड को फ्रेश करने के लिए अगर आना चाहते हो तो इस पुल का रुख कर सकते हो। यहाँ पे इलाहाबाद रहने वाले, इलाहाबाद प्रयागराज आने वाले, क्योंकि अब इलाहाबाद प्रयागराज हो गया है, तो अगर प्रयागराज आने वाले यहाँ का रुख कर सकते हैं। साधारण सी चीज़ है मगर ऐतिहासिक है, हमारे धरोहर है ये, हमारे इतिहास से जुड़ी हुई चीज़ें हमें पता होना चाहिए, इसका महत्व और इससे जुड़ा हुआ, क्योंकि ज़मीन से जुड़े रहने से ही हम प्रगति पर और आगे बढ़ सकते हैं बेहतर तरीके से। इस पर आगे और अपडेट देंगे और चीज़ें बता रहे हैं
ये पूरी रिपोर्ट देखिए और देखिए कि क्या है इस पुल की खासियत। पुल को रेल और सड़क यातायात के लिए असुरक्षित बताते हुए रेलवे ने 1998 में इस पुल को बंद करके गिराने का निर्णय बना लिया। इस ऐतिहासिक पुल को बंद होने से पहले पुल पर अंतिम ट्रेन प्रयागराज से लखनऊ जाने वाली गंगा गोमती एक्सप्रेस थी। इसके बाद से करजन ब्रिज वीरान पड़ा हुआ है। प्रयागराज से फैजाबाद व लखनऊ रेल मार्ग को जोड़ने वाला यह पुल गंगा नदी पर बना हुआ है। करजन पुल की आयु इस साल 118 वर्ष हो गई है। आजादी से पहले इस रेल खंड का संचालन अवध व रुहेलखंड रेलवे करती थी। इस पुल से सड़क और रेल यातायात बंद होने के बाद इसे टूरिस्ट स्पॉट के रूप में विकसित करने की योजना बनाई जा रही है। वर्ष 1998 में रेल और भारी यातायात के लिए पुल निषिद्ध होने के पहले पुल पर गुजरने वाली अंतिम ट्रेन प्रयागराज से लखनऊ जाने वाली गंगा गोमती एक्सप्रेस थी। सड़क के उत्तरी हिस्से में बना यह रेल और सड़क पुल शहर में बने हुए 1865 के सबसे पुराने नैनी ब्रिज और जिले के दूसरे टोंस नदी पर बने पुल के बाद तीसरा सबसे पुराना पुल है। हम करजन पुल के निचले हिस्से पर और शायद ये कभी रेल लाइन हुआ करती थी और यहाँ के हाल देखकर मतलब दिल की धड़कनें तेज हो गई हैं और जान हथेली पे रखी हुई है ऐसा कहेंगे। और इसकी अगर हालात की बात करें पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। गड्ढे हैं यहाँ पे, इनके मतलब जो पटरियों के बीच में गैपिंग है और साथ में ये जो खंबे हैं पिलर है इन पे स्लोगन भी कुछ लिखे हुए हैं युवाओं के द्वारा। अबे से लेकर तबे तक कई चीज़ें लिखी हुई हैं यहाँ पे। और यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हैं, यहाँ पे बहुत सारे युवा हैं सेल्फी वगैरह खींचने के लिए। हम इनसे बात करेंगे जो काफ़ी डर रहे हैं। इनका एक साथी है वो अभी वहाँ पे खड़ा हुआ है, उसकी कुछ ज़्यादा उसकी कहना इनका मतलब है वो काफ़ी ज़्यादा डर चुका है। और इनसे बात करें कैसा क्यों यहाँ किस लिए अट्रैक्ट हुए, केवल सेल्फी के लिए या फिर पुरानी चीज़ों के देखने के लिए, कैसा एक्सपीरियंस है, क्यों आए हैं, कहाँ रहते, सारी बात पूछेंगे। सबसे पहले भाई से पूछेंगे। भाई क्या नाम है आपका? पीयूष मिश्रा। पीयूष, हाँ भाई। तो आप कहाँ से यहाँ तैयारी कर रहे हैं? नहीं, अभी हम 9th क्लास में हाँ। सिक्योरिटी में रहते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे घूमने आज 26 जनवरी थी, छुट्टी का दिन था। हाँ। तो आज यहाँ अब टहलने घूमने के लिए आए हैं। तो यहाँ पे क्या सेल्फी पॉइंट के उसमें सेल्फी खिंचाने के लिए अच्छा व्यू है इसलिए, या फिर ये पुरानी चीज़ देखने के उससे जिज्ञासा से आए हैं? पुरानी चीज़ यहाँ पे देखने की जिज्ञासा भी है और यहाँ पे मतलब व्यू अच्छा है ना, तो यहाँ पे गंगा व्यू ऐसा अच्छा है। ये तो घूमने भी आए, सबकी छुट्टी के साथ में सब घूमने आए। तो इसके पुल के बारे में आपको कुछ पता है कि पुल कब का बना है, किसने बनवाया, कुछ है इतिहास का जानकारी? 18 सेंचुरी के आसपास बना था पुल। लॉर्ड कर्जन नाम, मतलब कि जिसने बनवाया उसका नाम है लॉर्ड कर्जन। हाँ, लॉर्ड कर्जन, हाँ समझ गया। तो भाई तो आपको यहाँ पे क्या पसंद आ रहा, क्यों आखिर क्यों आना हुआ आपका यहाँ? एक्चुअली आज छुट्टी भी थी तो हम लोग कुछ एडवेंचर टाइप करना था, तो हम लोग यहाँ पर एडवेंचर करना था। तो यानी हाँ बिल्कुल इनकी बात सही है। यहाँ अगर देख के बिल्कुल कह सकते हैं एडवेंचर वाला पूरा माहौल है यहाँ पे। मतलब कैमरामैन से बोलूँगा दिखाने के लिए, यहाँ पे जैसे खतरों के खिलाड़ी है ना, यहाँ पे अगर आना है तो खतरों के खिलाड़ी बनकर आना है। और बीच बीच में गैप है, अगर आपकी नज़र हटी दुर्घटना घटी, आप सीधा नीचे। और लगभग यहाँ से 50 फीट नीचे आप नीचे जाएंगे सीधा गंगा की गोद में। ठीक है, यहाँ पे और भी बहुत सारे लोग हैं, यहाँ से लेकर वो दूर तक दिख रहा है जहाँ क्षितिज तक जहाँ हमें दिख रहा है सब लोग, 1-2 लोग दिख रहे हैं। उसके बाद काफ़ी लंबा पुल 700 मीटर बता रहे हैं यहाँ पे, 700 मीटर लंबा पुल है। भाई आपको हाँ कितने लंबा पुल? 700 मीटर है। 700 मीटर लंबा पुल है। तो आपका क्यों आना हुआ, कैसा? बस ऐसे ही घूमने चले आए छुट्टी। हाँ, यहीं फाफा में रहते हैं। फाफा में यानी लोकल के हैं, तो यहाँ के बारे में आप ज़्यादा अच्छे से बताएंगे। तो यहाँ पे लोग आते रहते, बाहर से भी लोग आते हैं? हाँ, बाहर से भी आते हैं, यानी देखने के लिए कि अंग्रेजों के ज़माने में पुल कैसे होते थे। असल में यहाँ ज़्यादा लोग आते हैं यही सब देखने और अच्छा, एडवेंचर देखने के लिए आते हैं या फिर किसी ने बताया ना फिर यहाँ पे जैसे यहाँ के हालात देख के लग रहा है। और हमने ऊपर 1-2 लोगों ने बताया भी ऑफ कैमरे पे कि यहाँ पे सुसाइड वगैरह करने के लिए लोग करते हैं अक्सर। तो आपको ऐसा नहीं लगता अगर इतना संदिग्ध है मामला तो प्रशासन को यहाँ को आने जाने के लिए रोकना चाहिए? नहीं, बंद होने वाला है ये बंद होने वाला है। तो ये बनने वाला है यहाँ पास गंगा म्यूजियम। तो यहाँ पे सरकारी मुहिम भी है एक भविष्य को लेकर, उनकी योजनाएं भी हैं। यहाँ पर गंगा
को लेकर और गंगा की धरोहर और यहाँ की पुरानी धरोहर को मिलाकर गंगा म्यूजियम बनाने की कवायद शुरू है लगभग, और यहाँ पर आना जाने का जो भी आवाजाही है वो बंद करने की कवायद भी प्रशासन की शुरू हो गई, क्योंकि देखकर इसके हाल ऐसा लगता है कि ये सेफ नहीं है। इसके शहर को फैजाबाद और लखनऊ रेल मार्ग से लिंक करने वाले इस पुल का आज़ादी के बाद आधिकारिक नाम मोतीलाल नेहरू सेतु के रूप में किया गया, लेकिन स्टील से बने इस पुल को लोग अब भी लॉर्ड कर्जन पुल के नाम से जानते हैं। वर्तमान में बहुत से कम लोग हैं जिनको इस पुल का आधिकारिक नाम मोतीलाल नेहरू सेतु मालूम होगा। रेल और यातायात के लिए पुल को कमजोर और असुरक्षित बताते हुए इसको गिराने की योजना बना ली गई है। इस पुल को जब गिराने की योजना बनाई जा रही थी तब इस पुल को ऐतिहासिक धरोहर बताते हुए शहर के लोगों ने इसके विरोध में आगे आकर प्रदर्शन किए। पुल को संरक्षित करने के लिए आंदोलन शुरू कर दिए गए। साल 2017 की बात है जब दिवाली के मौके पर शहर के लोगों ने पुल को बचाने के उद्देश्य से दिया और मोमबत्ती जलाकर मुहिम को मजबूत किया और इसे संरक्षित करने की मुहिम सरकार के दरवाजे तक पहुंचाई। लगभग 118 साल पुराने इस पुल का अस्तित्व अगले कई वर्षों तक बरकरार रहेगा और इतिहास का गवाह बनेगा। प्रयागराज में ब्रिटिश शासन का कर्जन ब्रिज अब हेरिटेज प्रॉपर्टी बनेगा। रेलवे ब्रिटिश शासन का कर्जन ब्रिज अब हेरिटेज प्रॉपर्टी बनने के लिए पर्यटन विभाग को सौंप दिया गया है। कर्जन ब्रिज के लिए लगभग 8 करोड़ रुपए शासन की ओर से रेलवे को दिए गए हैं। यह जल्द ही प्रयागराज के बेस्ट हेरिटेज प्लेस में बनकर तैयार हो जाएगा। बताया जा रहा है कि कर्जन ब्रिज को लगभग 25.5 करोड़ की लागत से पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। पुल पर गंगा संग्रहालय बनेगा जिसमें गंगा के उद्गम गंगोत्री से लेकर उसके सागर में मिलने वाले स्थान गंगा सागर तक की यात्रा को डिजिटल माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा। इस पूरी मुहिम में गंगा नदी के इस पुल पर रिवर म्यूजियम में यमुना, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र व सरयू नदी के बारे में भी बृहद जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर आर्ट गैलरी, ओपन रेस्टोरेंट, सेल्फी पॉइंट से लेकर अन्य टूरिज्म पॉइंट विकसित किए जाएंगे ताकि यहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके। यह कार्य महाकुंभ 2025 से पहले पूरा करने का लक्ष्य बनाया गया है, मगर इन सब के बावजूद यहाँ के हाल देखकर ऐसा लगता है कि ये 2025 तक के दिखाए जा रहे वादे शायद अभी अधूरे हैं। पर और जानकारी देंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ जनचौपाल पर। नमस्कार।